हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम सीखेंगे सेल साइज, टेबल अलाइनमेंट्स, टेबल डाटा एंड फॉर्मूलाज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आता है हमारे पास पहले ऑटोफिट। ऑटोफिट सीखते हैं हम कैसे करेंगे सेल साइज में। ऑटोफिट जैसे मैंने एक टेबल ये क्या सिंपली विंडो पर ड्रॉ कर रखा है। कहाँ से पता चलता है? यहाँ से। ठीक है, मैं इसको करता हूँ जैसे कंटेंट, मतलब जैसे जैसे मैं सेल में लिखता जाऊंगा वैसे ही सेल इंक्रीज होते जाएंगे। ये है कंटेंट के अंदर, मतलब टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? चलो फिर क्या आता है लेट। अब देखो, अभी मैं लिखूंगा तो भी क्या होगा, सेल मेरा इंक्रीज होगा। मैं चाहता हूँ सेल इंक्रीज ना हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑटोफिट में जाकर कॉलम विड्थ फिक्स कर दो। तो अब क्या होगा, जो लाइन होगी वो क्या होगी, डाउन की ओर आएगी, लेकिन कॉलम विड्थ फिक्स रहेगी। ये था हमारा ऑटोफिट जो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। फिर आता है हमारे पास रो एंड हाइट, कि किस रो की हाइट कितनी करनी, इंक्रीज डिक्रीज आप यहाँ से कर सकते हैं। देखो क्लियर? ऐसे ही मान लो कॉलम, इस कॉलम की हाइट विड्थ कितनी इंक्रीज डिक्रीज करनी है, वैसे आप कर सकते हो। फिर आता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब जितनी भी आपके पास रो है टेबल के अंदर वो सारी रो इक्वल हो इन साइज। ऐसे ही सेम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का मतलब इक्वल हो इन साइज जितने भी। जैसे यहाँ पर क्या है, नंबर 2 कॉलम बड़ा है, बाकी सारे सेम है, लेकिन 3 भी बड़ा है। ऐसे ही रो, तो डिस्ट्रीब्यूट रो कर दो, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट रो सारी रो एक समान हो जाएगी। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर दो, सारे कॉलम एक समान हो जाएंगे। क्लियर? चलो फिर आता है हमारे पास क्या, अलाइन, टेक्स्ट का अलाइनमेंट। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, मुझे इसका अलाइनमेंट करना है सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में है ये टेक्स्ट की। ठीक है, सेल की। जैसा आप इधर उधर करना चाहते हो कर सकते हो। फिर आता है आपके पास टेक्स्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या रही, क्लियर? सेल मार्जिन क्या रही सेल की, तो ये भी देखो। अब देखो यहाँ पर सेल का मार्जिन भी रहता है राउंड में, जैसे हमारे पास पेज का ये राउंड में स्पेस दिखता है ना, वैसे ही सेम। तो इसमें लेफ्ट राइट मार्जिन है हमारे पास 0.08। ऐसे ही मैं चाहता हूँ टॉप में हमारा मार्जिन हो कितना, इतना हो। ओके करो, तो आप देखोगे टॉप में मार्जिन इतना हो चुका है, बल्कि यहाँ से होना चाहिए। देखो क्लियर? तो अभी ये सेंटर में तो है, लेकिन मार्जिन की वजह से हमें ऐसा लग रहा है जैसे सेंटर में नहीं है। ओके चलो मैं इसको 0 कर देता हूँ। फिर आता है अलोंग स्पेस बिटवीन सेल। सेल के बीच में स्पेस कितने कितने हो, सारे सेल क्या हो जाएंगे, खुद ही देख लेना। ठीक है, टेबल के अंदर जितने भी सेल है वो क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। ये था हमारा सेल का। क्लियर? फिर आता है ऑटोमेटिकली रीसाइज टू फिट कंटेंट। जितने भी इसके अंदर कंटेंट लिखे हुए हैं वो अपने आप फिट हो जाए। ठीक है, इन अ लाइन। ओके, और फिर उसी हिसाब से क्या हो जाएगी, टेबल अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। तो ये था हमारे पास क्या, टेबल ऑप्शन। ओके, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट सॉर्ट। अब सॉर्ट में क्या रहता है, जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, या ये करता हूँ, ये किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद जैसे मैंने लिखा नेम एंड यहाँ दिया जैसे मैंने हिंदी, इंग्लिश फिजिक्स। अब क्या करता हूँ, मैं इसको एक्सेल से इनका सभी का सम करके ले आता हूँ। तो कैसे, तो मैं जैसे इन सारी टेबल ले जाता हूँ ये उठा के, ऐसे कैसे, Ctrl+C एंड ओपन करेंगे एक्सेल, यहाँ पर आके पेस्ट करते हैं ये लो, और यहाँ पर इसकी क्या कर दो, Alt = शॉर्टकट की फॉर सम, एंड इसको ड्रैग कर दो। हो गया, और इसको कॉपी करो एंड यहाँ आके पेस्ट करते आओ। 1 बाय 1 उठा के कर लो, तो इससे क्या होगा, एक ही सेल में आपका मार्जिन इंक्रीज नहीं होगा। इकट्ठे करोगे तो सेल का मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया, सभी का डेटा मैं यहाँ से ले आया। अब क्या करना है, मुझे करना है सॉर्ट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक बार इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ
रो को, ये लो। अब क्या करना है मुझे, सॉर्ट। तो सॉर्ट कैसे, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये सॉर्ट करे नेम के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो सॉर्ट में जाओ, ठीक है। अब बोला किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना, नेम के अकॉर्डिंग। ऐसे नेम तो टेक्स्ट असेंडिंग है ना, डिसेंडिंग, मैंने कहा डिसेंडिंग, तो ये लो भाई होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, फिर क्या करता है, वापिस आओ वहीं, तो वापिस आओगे सॉर्ट में। अब जैसे आपको किसके कोडिंग करना है, मुझे करना है जैसे हिंदी के कोडिंग, मतलब इसके कोडिंग, ठीक है। हिंदी में क्या हो, पहले हाई फिर डाउन फिर डाउन फिर डाउन, तो मतलब क्या हो, असेंडिंग ऑर्डर। और ओके करो। तो अभी हिंदी के कोडिंग है, सिर्फ हिंदी की कोडिंग, बाकी कोडिंग नहीं है। बाकी देख लो ए बी कहाँ गया, सी कहाँ, डी कहाँ, क्लियर। ऐसे मैं वापस नेम के कोडिंग करके मैं कुछ और करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं ये करता हूँ नेम के कोडिंग, ओके, और इसको सेंडिंग करता हूँ और फिर आता हूँ वापस वहीं सॉर्ट में। सॉर्ट में आने के बाद आपको देखो देन बाय, दूसरा किसके कोडिंग करना है, ये तो नेम के कोडिंग है। दूसरा मुझे करना है इंग्लिश के कोडिंग, ठीक है। इंग्लिश में क्या नंबर सेंडिंग, ठीक है। देन बाय थर्ड किसके कोडिंग करना है, थर्ड मुझे करना है टोटल के कोडिंग, मतलब टोटल में भी क्या रही, क्लियर। और ओके करो, ठीक है। तो वैसे वैसे ही अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, क्लियर। लेकिन फर्स्ट ही किसके कोडिंग उठाएगा, नेम के कोडिंग। जो देन बाय में थे ये हम एक्सेल में अच्छे से लर्न कर पाएंगे, कैसे कैसे हम आगे उसके कोडिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। ओके, चलो इसके लिए हमें टेबल डिफरेंट बनानी पड़ेगी, फिर ये थोड़ा पॉसिबल है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। चलो फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट रिपीट हेडर रो, कि हेडर रो को रिपीट किया जाए। तो कैसे, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टैब करता जाता हूँ। ओके, आप क्या देखोगे कि मान लो आपकी टेबल इतनी बड़ी हो गई है कि मान लो 2 या 3 4 पेज पर आई है। जैसे नोटबुक में होता है, नोटबुक में क्या होता है, मान लो हेडर रो तो फर्स्ट में होता है, जैसे नेम क्लास हिंदी इंग्लिश लिखा होता है। अब ऐसे तो नहीं ना हर बार आप फर्स्ट पेज पे जाओगे फिर देखोगे कौन सा। जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे आया, ये मार्क्स मान लो चलते जा रहे हैं, यहाँ से भी चलते जा रहे हैं, यहाँ से, तो आप कैसे पता करोगे यहाँ से कि ये कौन से का मार्क्स है। तो आप वापस फर्स्ट पेज पे जाओगे। इससे अच्छा क्या है, फर्स्ट रो के अंदर आओ और रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर दो। तो इससे क्या होगा, हर पेज के ऊपर हेडर रो अपने आप रिपीट करेगी। और ध्यान देना, ये जितने भी पेज के ऊपर फर्स्ट रो होगी वो सभी का लिंक किसके साथ हो गया, फर्स्ट डॉक्यूमेंट में फर्स्ट रो के साथ। और ना ही आप इसके अंदर एंटर कर सकते, इस रो में एंट्री नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपका जो फर्स्ट रो का लिंक है वो किस में जा चुका है, फर्स्ट रो के साथ हिंदी फर्स्ट पेज के अंदर। ओके, और क्वेश्चन कैसे बनता है कि क्या आप लिंक्ड रो, जैसे हेड रिपीटेड हेडर रो है तो उसके अंदर क्या आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो सेकंड में, नॉट फर्स्ट में जिसमें लिंक है। जैसे ये है, अब इसके साथ इसका लिंक है तो इसके अंदर क्या मैं फॉर्मेटिंग बोल्ड टैली कर सकता हूँ। आप एंट्री नहीं कर सकते तो आप बोल्ड टैली कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और यहाँ हटाने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, और यहाँ आप कुछ भी करोगे वो वहाँ होता जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, बोल्ड किया तो आप देखोगे वहाँ पर भी 2 बोल्ड हो चुके हैं, क्लियर। सही, किसी भी डॉक्यूमेंट में जाकर देख सकते हो। फिर आता है आपके पास कन्वर्ट टेक्स्ट, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं टेबल क्या कर लेता हूँ, स्मॉल, चलो कोई बात नहीं, पढ़ी रहने दो। फिर आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट किस में करना है, मुझे टेक्स्ट करना है टैब में। ओके करो। टैब का मतलब क्या रहा, टैब का मतलब रहा, तो आप मार्क्स देखो कैसे कैसे, ये ऐसे क्यों दिखा रहा है और ये ऐसे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने टेबल बड़ी कर ली थी एक तो, और दूसरा ये क्या किया था, मैंने कॉपी पेस्ट किया था, आपको ध्यान हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ, ये लो लेआउट, और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट सब, यस, ठीक है। और यहाँ से मैं जैसे ये भी डिलीट कर देता हूँ इस सेल को, देन डिलीट कॉलम या सेल, बात एक ही है, हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, टैब में। जैसे हम रफली लिख लेते हैं ना वैसे ही लिखा हुआ आएगा, देखो टैब में। ओके, फिर किस में करना है आपको, जैसे मुझे करना है कोमा में, मतलब कोमा लगा के बताए हिंदी इंग्लिश में, तो देखो ए कोमा, ठीक है, ऊपर नेम कोमा लगा के, ठीक है, सभी में कोमास लगाएगा। फिर क्या आता है आपके पास नेक्स्ट में आता है आपके पास क्या, अदर में, ठीक है। ये पैराग्राफ में, पैराग्राफ मार्क, पैराग्राफ हर सेल के बाद पैराग्राफ, तो देखो नेम हिंदी, मतलब एंट्री किया होता है, वो अलग बात है कि अलग अलग सेल में जा रहे होते हैं, क्लियर। तो और फिर क्या होता है नेक्स्ट हमारे पास अदर में आप कुछ भी लिख के, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये @ लगा के आए, तो @ लगा के सिंबल आता रहेगा ये, तो ये लो, क्लियर है।
तो ये आपकी, जैसा आप करना चाहो वैसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास फॉर्मूला लगाना। तो मैं क्या करता हूँ भाई, अब वही करता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट में कॉलम लेके आता हूँ, कॉलम आया और यहाँ लिखता हूँ मैं टोटल। क्लियर, ये लो, ठीक है। यहाँ मुझे क्या करना है, मुझे इनका सम करना है। तो क्या करूँगा, फॉर्मूला में जाऊँगा। फॉर्मूला में जाने के बाद यहाँ पर क्या करूँगा, देखो सम करना है लेफ्ट का, तो ये लेफ्ट ही है इसका, ओके करो, ठीक है। ये लो, फिर इसमें आओ, पॉइंट इसमें लेके आओ। फिर क्या बोल रहा है, किसका सम करना है, मुझे सम करना है लेफ्ट का। तो इसमें तो अब आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हटा के, और ये फॉर्मूला लिख लेना नोटबुक में, ये आपके काम आएगा आगे एक्सेल में, ठीक है। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट लेफ्ट एंड ब्रैकेट बंद और ओके, ऐसे ही सम करता हुआ आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या हम वर्ड के अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं, देन लगा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो एंड लास्ट क्लियर। और इसमें ऑप्शन है वो आप चेक कर सकते हो, जैसे क्या आता है आपके पास, नंबर फॉर्मेट कैसा है, ठीक है, ऐसा है, और कैसा है, ठीक है, पेस्ट फंक्शन कि मैक्सिमम हो, सम हो, क्या लगाना है आपको, फॉर्मूला क्या लगाना है, वो ये मतलब एक और साथ में ये हटा दो चाहे, ठीक है। ये हम आगे सीख लेंगे क्या मतलब होता है इनका, ओके। तो ये था आज का हमारे पास टेबल, और टेबल में कुछ एडवांस फीचर हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो फिलहाल थैंक यू।